आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने का काम जारी। प्रदेश में 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ मतगणना होगी शुरू। और राज्य में ठंड हवा का दौर शुरू, बारिश के भी आसार हैं। 1-2 दिन में बढ़ेगी ठंड। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर की सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए 800 मिलीमीटर व्यास का पाइप सुरंग के भीतर पहुंचाने का काम जारी है। सुरंग के धंसे हुए हिस्से को पार करने के साथ ही ये पाइप फंसे श्रमिकों तक पहुंचेगा, जिसकी मदद से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। भारत सरकार के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्वे ने बताया है कि जल्द ही आगर मशीन से ड्रिलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मटाली में एक अस्थायी कैंप कार्यालय स्थापित किया है, जहां से वो बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। दूसरी ओर फंसे हुए श्रमिकों को पाइपलाइन के माध्यम से भोजन और दवाएं भेजी जा रही हैं। उधर दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बताया है कि सुरंग के अंदर फंसे लोगों को निकालने के बाद त्वरित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस तैयार रखी गई हैं। गंभीर स्थिति में पाए जाने पर श्रमिकों को हवाई मार्ग से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 200 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा की एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए केवल 5 दिन शेष हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वाम दलों सहित प्रमुख दलों के शीर्ष नेता दूर दराज के क्षेत्रों में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्रों में घर घर प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में कल से 3 दिन तक प्रचार करेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार योग का अभ्यास करने से मिर्गी से पीड़ित वयस्कों में हीनता की भावना कम हो सकती है। एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ने यह जानकारी दी। उनका कहना है कि इससे मिर्गी से पीड़ित लोगों में मिर्गी के प्रति हीनता के विचार को कम करके जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल, सीहोर और देवास में विधानसभा वार बनाए गए मतगणना कक्षों में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना टेबल, मतगणना कार्य में संलग्न अमले की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था, डाक मतपत्रों की संख्या आदि के बारे में जानकारी ली। मतगणना स्थल की तैयारियां चल रही हैं। 3 तारीख को काउंटिंग है, उसी सिलसिले में हम लोग देख रहे हैं। आज भी भोपाल का देखें, व्यवस्थाएं ठीक हैं। सेंट्रल फोर्सेज लगी हुई हैं, लॉग बुक मेंटेन हो रही है और जो काउंटिंग हॉल्स हैं उनमें अभी व्यवस्था चल रही है, काम चल रहा है। हर जो विधानसभा की काउंटिंग होती है उसमें 14 टेबलें होती हैं और उन 14 टेबल पे जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं वो भी वहाँ होते हैं, कैंडिडेट भी होते हैं, उनके इलेक्शन एजेंट होते हैं और काउंटिंग टीम होती है। पूरी तैयारी चल रही है और हम लोग सभी जगह पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पे स्ट्रॉन्ग रूम पूर्णतः सुरक्षित हैं।
श्री राजन ने आज सीहोर जिले में शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज और देवास जिले में मतगणना स्थल केंद्रीय विद्यालय बैंकनोट प्रेस पहुंचकर मतगणना के लिए की गई तैयारियों का निरीक्षण किया। नर्मदापुरम में मतगणना के लिए गणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर और गणना सुपरवाइजर्स की नियुक्ति कर दी गई है। इन सभी अधिकारी कर्मचारियों को 2 शिफ्टों में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जबलपुर की 8 विधानसभा में होने वाली मतगणना के लिए प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जबकि प्रेक्षक मतगणना के दौरान मौके पर नियुक्त होंगे और वहां हर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगे। नीमच में प्रत्येक गणना मेज पर निगरानी के लिए एक माइक्रो ऑब्जर्वर को भी तैनात किया जाएगा। गुना में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आज डाक मतपत्र से संबंधित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। शिवपुरी में आज मतगणना कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। वहीं खंडवा जिले में मतगणना के संबंध में सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से प्रश्नोत्तरी भी कराई गई। उधर अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभा की होने वाली मतगणना की तैयारियों के संबंध में आज राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। रीवा में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह ने सभी स्ट्रांग रूम्स का निरीक्षण किया। प्रदेश में ठंड का दौर शुरू हो गया है और धीरे धीरे ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक एस एन साहू ने बताया कि जम्मू कश्मीर के ऊपर कल एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिससे आने वाले 2 दिन यानी 26 और 27 नवंबर को प्रदेश में बारिश की संभावना है। इसके बाद प्रदेश के तापमान में और गिरावट दर्ज होगी तथा ठंड बढ़ेगी। प्रदेश में कल रात को सबसे कम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर में रिकॉर्ड किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने पश्चिम रेलवे के सभी 6 मंडलों के 18 कर्मचारियों को सुरक्षित ट्रेन परिचालन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया, जिसमें 3 कर्मचारी रतलाम मंडल के हैं। बैतूल में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में परामर्श सत्र का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विकांत एके ने बताया कि कल शासकीय MLP स्कूल में परामर्श सत्र आयोजित होगा। वनों में कूप की गलत मार्किंग और अनियमितताओं के कारण वनों की कटाई में हुई परेशानी के बाद जांच में गलत पाए जाने पर CCF शहडोल ने रेंजर को और वन मंडलाधिकारी अनूपपुर ने डिप्टी रेंजर तथा वनपाल को निलंबित कर दिया है। देवास जिले में रबी सीजन के लिए लगातार उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। इस रबी सीजन में 33,740 मीट्रिक टन यूरिया और 7,380 मीट्रिक टन DAP की आपूर्ति हो चुकी है। कटनी शहर में डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा डेंगू पॉजिटिव मरीज नई बस्ती, आधारकाप और खिरहनी फाटक क्षेत्र में हैं। रतलाम जिले के जावरा में पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के भतीजे और सराफा व्यापारी प्रकाश कोठारी के घर हुई चोरी में चोरों की तलाश में गई पुलिस टीम पर गोलियां चलाकर हमला कर दिया। बैतूल जिले में 2 युवक बाइक सहित नदी में गिर गए, जिससे दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर आमला पुलिस थाने के अंतर्गत कुडमुंड नदी में हुई। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना कार्यक्रम में 26 नवंबर को संदीपा पारे और साथी भोपाल द्वारा निमाड़ी गायन और लामू लाल धुर्वे और साथी अनूपपुर द्वारा गोंड जनजातीय नृत्य गुदुम बाजा की प्रस्तुति दी जाएगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से अनुमति प्राप्त शासकीय, स्वशासी और निजी आयुष महाविद्यालयों में MP ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए आयुष विभाग ने कार्यक्रम निर्धारित कर लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।